हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई मेंस 2021 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक डर सा पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा सा देखेंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर के, और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, ई पावर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ई पावर एक्स प्लस 1 - 3 इक्वल टू 0। इसके आपको बताना है कि जो रूट्स होंगे वो कौन से इंटरवल में लाई करेंगे। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने में। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान रखो कि ये जो ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स है, इसको आप टी सब्सटीट्यूट कर लो। क्या सब्सटीट्यूट कर लो? लेट ई पावर एक्स इक्वल टू टी। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ई पावर एक्स जो होता है, इसका ग्राफ अगर आप देखोगे, ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरह का होता है, ग्राफ है ना। और ई पावर एक्स जो होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू एबव एक्स एक्सिस है, एबव एक्स एक्सिस यानी ग्रेटर देन 0। यानी ये जो ई पावर एक्स माना है टी, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो वापस इस इक्वेशन को लिखते हैं तो आपको आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी प्लस 1 - 3 इक्वल टू 0। अब आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी बताता हूं। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा x प्लस, उसमें अगर इंटीजर हो, ठीक है ना, तो वो इंटीजर क्या होगा? बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, जिसमें i क्या है बच्चों? i बिलोंग्स टू इंटीजर। i क्या है? इंटीजर है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हो 3.2 प्लस 4, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसको आप लिख दोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 प्लस जो इंटीजर है 4, ये क्या होगा? बाहर आ जाएगा 4। तो इफेक्टिवली 3.2 का इंटीजर 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। और यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पर कितना होगा? 7.2, और इसका भी इंटीजर कितना होगा? 7। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि जब भी x के साथ में कोई इंटीजर हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इंटीजर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखो 1 इंटीजर है, तो 1 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। t का वैल्यू क्या है? e पावर x है, तो t इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1 तो कंफर्म इंटीजर है, इसलिए 1 को बाहर निकाल लेंगे। तो वापस क्या इक्वेशन बन गया? वापस ये इक्वेशन बन गया t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, अच्छा, प्लस 1 - 3 यानी प्लस 1 - 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप क्या करो यहाँ पर में, अब आप सबसे पहले इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी -2 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, एक हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी प्लस 2, और यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी का वैल्यू -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी इक्वल टू 1। टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से वापस अगर हम लोग ई पावर एक्स को टी रख दे, तो यहाँ से आपको तो मिल जाएगा ई पावर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू -2 और ई पावर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपको रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ग्राफ से कि ई पावर एक्स का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होगा तो इसका जो इंटीजर होगा ये भी कैसा क्वांटिटी होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। यानी यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई पावर एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मान लो ई पावर एक्स का इंटीजर 1 है, तो आप ये जो ई पावर एक्स होगा इसका वैल्यू किसके बीच में होगा? 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है। और 1 पे क्या होगा? इक्वलिटी होगा। 1 पे इक्वलिटी होगा, क्योंकि अगर आप ई पावर एक्स का वैल्यू 1 रखोगे तो उसका इंटीजर 1, अगर 1.2 रखोगे तो 1 होगा, लेकिन अगर 2 से छोटा होगा तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा।
और अगर आपने एग्जैक्टली 2 रख दिया तो उसका इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन आपको 1 चाहिए। तो यहां से 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू ई पावर एक्स लेस देन 2। अब इसमें आप क्या करो, टेकिंग ln बोथ साइड्स, ln ले लो, तो यहां पर आ जाएगा ln 1, और जिस बेस पर ले रहे हैं ln, उसमें जो ln है उसका बेस e होता है 1 से बड़ा, तो उसमें इंक्रीजिंग का साइन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख दोगे ln e पावर x लेस देन ln 2। अब x को बाहर निकालिए, ln 1 कितना हो गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x ln x ln e 1 और लेस देन ln 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया, यानी जो x का इंटरवल आ गया इस क्वेश्चन का, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू ln ओपन इंटरवल 2। यानी ये जो क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसका जो आंसर आ जाएगा 0 टू ln 2, और जो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, क्लोज इंटरवल 0 टू log 2 बेस e, log 2 बेस e, ये आपको ln 2 ही है, क्योंकि इसका बेस कितना है, e है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो आपको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से बताया किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस तरह से अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।